नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित अरोड़ा फिर आपके सामने एक बार फिर आया हूं आपको कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में एक और जानकारी देने। सभी यही एक क्वेश्चन मन में आता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इसका क्या मतलब है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क है। म्यूचुअल फंड में एक जो रिस्क है वो ये है कि जब आप पैसा कभी भी लगाते हैं तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो पैसा कहाँ लगाती है, वो पैसा लगाती है आपका शेयर मार्केट में। तो वो कहाँ पे पैसा लगाते हैं, जब आप किसी भी कंपनी का, म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई भी लार्ज कैप फंड लगाएंगे या मिड कैप फंड लगाएंगे तो वो क्या करेंगे कि आपकी जो इंडिया की टॉप 300 कंपनियां हैं उस पैसे को वो उसमें स्प्रेड करके लगाएंगे। उस 300 कंपनियों में से छांट के वो 40, 50 या 60 कंपनियां अपने फंड मैनेजर जो उनके चूज करेंगे वो उसमें पैसा लगाएंगे। क्या आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड, ये जो फंड्स हैं या ये जो स्टॉक है जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं वो कैसी परफॉर्मेंस करते हैं? क्या वो जो इंडिया की टॉप 300 कंपनियां हैं क्या वो डूब जाएंगी? क्या म्यूचुअल फंड में पैसा आपका लगा हुआ सारा डूब जाएगा या उसका क्या होगा? अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो इसमें ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि आपके पैसे कम हों या ज्यादा हों, ये हमेशा ही अप डाउन करते रहेंगे। पर आप लॉन्ग टाइम का व्यू देखें, एक हम शेयर के ऊपर अगर स्टडी करते हैं जो सबका जाना माना नाम है, जैसे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में जिसने आज से 20 साल पहले सन 2000 में जब पैसा डाला था उसने डाला था 10,000 रुपए। आज उसका सन 2020 में वैल्यू है 117 करोड़ रुपए, जब आज शेयर का रेट है 4800 रुपए के आसपास। ध्यान से देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, जिसने सन 2000 में 10,000 रुपए डाला था उसका आज की वैल्यू 117 करोड़ है। पर ये आज ऐसे नहीं बनी 117 करोड़। इसके पीछे रीजन क्या है कि उस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी, पर वो ग्रोथ कभी भी उसने ऐसे नहीं करी कि वो ऐसे ऐसे ही करेगी, हमेशा ऐसे ऐसे जाएगी। ये ग्रोथ हमेशा ऐसे चलती है, जब आपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो वो ऐसे ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, पर लंबे टाइम में ग्रोथ सस्टेनेबल हमेशा रहेगी। बजाज फाइनेंस के शेयर में अभी अगर हम कोरोना काल में देखें, जैसे अभी कोविड जैसे ही एक्सप्लोर यहाँ पे इंडिया में आया, जो मार्च में जब आया था, तो अगर फरवरी में जो बजाज फाइनेंस का शेयर का रेट था वो 5,000 रुपए था, जनवरी फरवरी के आसपास में। और जैसे ही कोरोना यहाँ पे आया उसके बाद अप्रैल में इसका रेट हो गया 1700 रुपए। 1700 रुपए इसका शेयर का रेट आ गया। पर क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं, कंपनी के कामकाज जरूर स्लो हो गए। जैसे उस कंपनी का कामकाज स्लो होगा शेयर का प्राइस भी नीचे आया। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अब जैसे शुरू होगी दोबारा से आनी, आज तो दोबारा 1700 से 4800 भी वापस आ गया। मतलब कभी भी शेयर अच्छी कंपनियों के नीचे नहीं रहते, क्योंकि जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस अच्छी होती रहेगी कंपनियों के शेयरों के प्राइस बढ़ते रहेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होते हैं वो भी यही काम करते हैं कि आपके पैसे को अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे उसके चेक्स होते हैं और रेगुलर बेसिस पे वो चेकआउट करते रहते हैं कि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं और कौन सी ऐसी हैं जो परफॉर्मेंस नहीं करी। जो परफॉर्मेंस लगातार कुछ क्वार्टर तक नहीं करती, म्यूचुअल फंड के मैनेजर उसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर करके अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में अंदर कर लेते हैं। उससे हमें क्या फर्क मिलता है, आइए उसको भी देखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको ये बताया कि अभी हम अगर बजाज फाइनेंस में पैसे लगाए होते तो ये होता। ऐसे ही मेरे पास इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज, मैंने उसमें से 300 की लिस्ट में से 30 कंपनियां ऐसी चुनी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अगर उसमें जैसे पीआई इंडस्ट्री देखूं जिसने 10,000 रुपए डाले थे आज से 20 साल पहले, उसके 171 करोड़ बने हुए। ये आंकड़े आप मनी कंट्रोल की साइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर उसमें मैं सिम्फनी कूलर को देखूं या यूपीएल लिमिटेड को देखूं तो उनमें भी 142 करोड़, 139 करोड़ इस प्रकार से पैसे बने हुए हैं। या जैसे आप अपना श्री सीमेंट को देखते हैं तो उसमें 76 करोड़ रुपए 10,000 रुपए के। अब अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सन 1993 में जिस फंड की एनएवी 10 रुपए थी, अगर एक मल्टी कैप फंड की देखें हम, वो जो 10 रुपए एनएवी थी आज नियर अबाउट 250 से लेके 300 रुपए तक है। और स्मॉल कैप में फ्रैंकलिन, अगर फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड की देखें या फ्रैंकलिन प्राइमा फंड नाम से आता है वो फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, तो उसकी आज एनएवी 950 रुपए के आसपास होगी अप्रोक्सीमेट, और ये 10 रुपए की थी। इसका मतलब 10 से 950 भी बने,
मतलब जिसने 1 लाख रुपए डाला था आज उसका 95 लाख रुपए, और मल्टी कैप फंड में जिसने 1 लाख रुपए डाला था उसका कम से कम भी 25 लाख रुपए के आसपास है पिछले 25 सालों या 27 सालों में जो बने हैं पैसे। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज आप पैसे डालेंगे तो आपके ऊपर ही जाएंगे। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालेंगे वो कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे, वो जब आप डालेंगे इन्वेस्ट हो सकता है ऐसे जाए, उसके बाद डाउन भी आए, फिर ऊपर जाए, फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डालेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न बेहतर मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ऐसे पैसे डालते हैं जहां पे आपकी जो रिटर्न है अगर वो 6-7% की रहती है तो निश्चय ही आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश में महंगाई है वो 7% या 5 से 7% के बीच में रहती है। अगर आपके पैसे पे रिटर्न 7% के आसपास है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप 10 या 20 साल अपने पैसे को देखेंगे तो उतने ही पैसे होंगे जितने आज आपके पास थे वो पैसे। तो आपने सिर्फ पैसे को बचाया, वो ग्रोथ नहीं कर रहे पैसे। जब आपके पैसे पे रिटर्न महंगाई से जो कि 5 से 7% है उससे अगर आपकी प्लस आती है रिटर्न, मतलब कि वो 10% से अगर 15% के बीच में आती है रिटर्न, तभी आपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया जो आपका पैसा ग्रो करेगा। अगर इसके बारे में आपका कोई भी और क्वेश्चन है आप बेझिझक हमारे फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9855199458 9855199458। मेरा नाम है सुमित अरोड़ा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।